अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करे? ख्वाजा आसिफ ने रात गए नून लीग की पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वाजे कर दी है और इस वक्त एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम उसकी जानिब पूरा मुल्क बढ़ता जा रहा है। किसी को नहीं पता कि जब ये खेल इख्तिताम पजीर होगा उस वक्त कौन किस ब्लॉक में होगा, कौन किस साइड पर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 18 अगस्त 2026 रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से रिपोर्ट जमा हो चुकी है। बेंच ने आज समाअत करनी है, उसके हवाले से तो आज हम सुप्रीम कोर्ट से कवर करेंगे। लेकिन मैं इस पूरे केस की समाअत के अहवाल को और इस पूरे अगले चंद घंटे का जो मंजरनामा होगा, इसको सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रिलीफ क्या मिलने जा रहा है, लॉन्ग मार्च क्या होगा, उस लेंस से नहीं देख रहा। इसे एक अगर आप ब्रॉडर लेंस में देखें तो एक पूरी पॉलिटिकल बिसात जो बिछी हुई है वो भी आपको समझ आ जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो अहम तरीन लोगों की स्टेटमेंट से हमें काफ़ी कुछ समझ आ जानी चाहिए कि होने क्या जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो DGISPR की स्टेटमेंट तक का जवाब दे दिया और कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, नए सूबे नहीं बनेंगे। तो अब अगर आइन में तरमीम करनी है और नए सूबे बनाने के लिए ना आपको पहले जिस सूबे में सूबे बनने हैं, जिस सूबे की तकसीम होनी है, उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए मौजूदा आइन के मुताबिक। लेकिन अगर कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर दी जाए और नए सूबे बनाने का प्रोसेस ही तब्दील कर दिया जाए तो फिर बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि शायद अगर हम ना माने, जो कि हम नहीं मानेंगे, तो सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना लेगा। तो अब ये मामला उस तरफ को भी जा सकता है। सारी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। पहले एक खुशखबरी ले लें जी, हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना भी अपडेट कर सकती है। पहले महीने में एक दफ़ा होती थी, फिर महीने में 2 दफ़ा, अब जब दिल चाहे हो जाती हैं। और जब कमी करनी हो तो हमने यहाँ तक देखा कि चंद पैसे कमी होती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है जब वो किया जाता है तो फिर रेस पे सही पाँव रखा जाता है। और मुबारक हो जी, 14 अगस्त की तकरीबात तो हो गई, हमने यौम आज़ादी मना लिया। तो अब ज़रा बैक टू रियलिटी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया और डीज़ल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। और ये 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है। हम इस पर यही बात करते आए हैं कि ठीक है, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ने वाली कीमतों के हिसाब से आवाम पर कीमतों का बोझ डाल रहे हैं तो फिर कम अज़ कम जो कीमतें कम हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ज़रा वो भी रिलीफ आवाम तक उसी तरीके से, उसी जज्बे से, उसी जोश से पहुँचाएँ। ये ना हो कि उसकी आड़ में जो आपका FBR का महकमा जो टैक्स इकट्ठा करने के बजाय लोगों को इस मुल्क से भागने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ पे कारोबार करो ही ना, और जो उस टैक्स नेट में आ जाता है वो एक शिकंजे में जकड़ा जाता है और जो उसमें से निकलना चाहे वो फिर ताकत के ज़ोर पे निकल जाता है। तो उसके जो FBR के हदफ हैं वो पूरे नहीं हो रहे। वो आप पेट्रोलियम लेवी से अगर पूरे करेंगे तो ये एक चीज़ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगी और ये जा भी रही है। बाकी जो अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर। नाज़रीन इकराम, अब 2 स्टेटमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इन स्टेटमेंट्स में अंडरलाइंग मैसेज, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीडेंट की रिपोर्ट आ गई जी सुप्रीम कोर्ट में। फिर इवन ये बात आ गई कि इमरान खान साहब को स्ट्रेस है, उन्हें नींद की दवा जो है आधी गोली सुबह आधी रात को, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रही है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और इवन ये कहा गया है कि उन्हें कम अज़ कम चले फैमिली से ना सही बुशरा बीबी से जो मुलाकात का दौरानिया है या फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाए। बंदा परेशान हो जाता है ना, अकेला बंदा क्या करे। और रिसेंटली कुछ नए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगना ही बजाते खुद मैं समझता हूँ कि एक इशारा है। और सुहेल आफरीदी ने जो 27 सितंबर का टाइम दिया, गालिबन वो भी इसीलिए दिया। फिर जो अपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो बिला वजह नहीं है।
ये इस वक्त कुछ ना कुछ पक रहा है। बैरिस्टर गौर साहब की वालदा को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनसे ताज़ियत करने जितने गवर्नमेंट की शख्सियात पहुँच रही हैं, ये मुलाकातें भी अहम हैं और साइड लाइन्स पर फिर ऑब्वियसली चीज़ें डिस्कस भी होती हैं। अब नाज़रीन इकराम, 2 लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को अगर हम एनालाइज़ करें तो यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी थोड़ा सा दामन झाड़ने की कोशिश कर रही है खान साहब की सेहत के हवाले से, और इस हवाले से शायद इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ा फैसला ले ले। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं। रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। यानी हुकूमत ने इलाज में कोताही की जिम्मेदारी अदालत पर डाल दी। अदालत ने तो मुलाकातों का हुक्म दिया हुआ है लेकिन गवर्नमेंट नहीं करवाती। अब गवर्नमेंट कहती है हम नहीं करा सकते, जो बाइख्तियार हैं वो नहीं करवा रहे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस हवाले से इशारा भी दे दिया। लेकिन पहले राना साहब की बात का एनालिसिस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, राना साहब ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। बानी पीटीआई के ब्लड प्रेशर पर जो मालूमात ली, अपोजिशन लीडर की तशवीश की तस्दीक नहीं हुई। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी पीटीआई की फैमिली ने दिया उनको टीम में भी हमने शामिल किया। अदालत में पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोताही की जिम्मेदारी अदालत की है या जिनकी कस्टडी में वो है। अब जिनकी कस्टडी, भाई आपकी पंजाब हुकूमत है, अडियाला पंजाब की टेरिटरी में आती है, तो ये तो फिर आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की कस्टडी में है टेक्निकली, या फिर किसी और की तरफ इशारा है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर अब से चंद घंटे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। बातों बातों में सारी बात कह गए, और वैसे तो उन्होंने पीटीआई पर भी तनकीद की कि पीटीआई के अंदर आपसी इख्तलाफात भी हैं। शंदाना गुलजार साहिबा ने भी कहा कि करोड़ों खा लिए गए, पार्टी के अंदर खुरबुर्द हो रही है। कहते हैं कि हुकूमतों में करप्शन सुनते थे, अपोजिशन में भी करप्शन चल रही है। फिर आपसी इख्तलाफात भी पीटीआई की एक रियलिटी है कि भाई रोज़ ये हंडिया बीच चौराहे फूटती है, इन्होंने ही अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में आके धोनी होती है। इख्तलाफात पर बाद में ये कहते थे इख्तलाफात हुसन होता है, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ पब्लिक में उछालना, वो भी उस वक्त पे जब आपको रिलीफ चाहिए, जब आपको यूनिटी की ज़रूरत है, तो आप पिछले लड़े जाते हो। तो ये चीज़ें चलती नहीं है। लेकिन पीटीआई के अंदर ये, और इसमें अल्टीमेटली क़यादत का फुक़दान। एक बंदा हो ना, एक डिसीजन, 2 बंदे एक खाना बनाएं, दोनों अपनी जगह बेस्ट हो, वो तबाह कर देते हैं। टू मैनी कुक्स वाला हिसाब हो जाता है। तो एक बंदे का डिसीजन अभी पार्टी के अंदर है कोई नहीं, और जिस बंदे का हो सकता है उससे मुलाकात नहीं है, तो इसीलिए भी पार्टी मुंतशिर है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात का फैसला सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हाइब्रिड निज़ाम ने मिलकर मुशावरत से करना है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हाइब्रिड निज़ाम ने मुशावरत से करना है। इसे एतराफ़े जुर्म समझा जाए, इसे एतराफ़े गुनाह समझा जाए, या फिर इसे एतराफ़े हकीकत समझा जाए। अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, और मैं इसके ऊपर ज़ाहिर बात है क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हम एक ज़रा न्यूट्रल एनालिसिस कर सकें। हर बंदा इसे अपने लेंस से देख रहा होगा। एक ये कहेंगे कि भाई ख्वाजा साहब ने बड़ी जेन्युइन और हकीकत पसंदाना बात की, एतराफ़े हकीकत है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि आपके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। फिर जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं पूछ के बताता हूँ, किससे पूछ के बताना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और ये भी नहीं कि पंजाब हुकूमत पे इन्फ्लुएंस नहीं है, उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं जिसकी पंजाब में हुकूमत है, तो किससे पूछना है? लेकिन इस वक्त अगले चंद घंटे डिटर्मिन करेंगे विदाउट अ डाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई, किस तरह से केस आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के मामले पर राज़ी नहीं हो रही, तो क्या निज़ाम को पीटीआई की ज़रूरत है और इसके बदले पीटीआई को रिलीफ मिलता है, पीटीआई कौमी धारे में वापस आती है? बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर वक्त ज़्यादा बेहतर देगा। अभी बहुत सी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं जिन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।